कफन खत्म हो गए। यानी वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी कब्रें खोदनी है, बस हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि खोदते जाओ, ये नहीं पूछना कि कितनी कब्रें खोदनी है। इस लिस्ट में कुल 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं। माना जा रहा है कि इनकी मौत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों में हुई थी। आज से 3-4-5 साल पहले ये चूरन बिक भी जाया करता था। अब कौम बदल चुकी है, ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। जरा देखें कि आफत साहब पाकिस्तान को किस तरह नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जवानों को सम्मानित किया है। ये लिस्ट उन्हीं सैनिकों की है जो अब पाकिस्तानी सेना के दावों की हकीकत बयान कर रहे हैं। ये उन्होंने क्यों क्लैरिफाई किया? अगर आप ये समझें कि इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने सुहेल राइज को इस्तेमाल किया है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये ऐसा बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है पाकिस्तान को कि सिर्फ साइबर क्राइम के नाम पे, यानी कोई बंदा अगर तनकीद कर देगा फौज के ऊपर कि आप मार्शल लॉ ना लगाएं, इलेक्शन चोरी ना करें, तो उनके सारे असासे ही जब्त हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर ने, आपको याद होगा, 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? देखिए, आने वाले दिनों में जो कुछ इन्होंने करना है, जो टास्क इन्हें मिले हुए हैं, वो इतने खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि तनकीद बहुत ज्यादा होगी। कि दूसरी बड़ी चाल उन्होंने खेली है, और ये चाल ऐसी है कि जिस पर सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ही नहीं रोएंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी की चीखें भी निकलेंगी। उनका ये भी एक दावा था ना, जैसे अब एक दावा आया कि अगले 5-10 साल में मईशत को वो ले जाएंगे बुलंदियों के ऊपर, और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के बराबर ले जाएंगे मईशत को, बहुत कमाल हो जाएगी। फील्ड मार्शल को बहुत जल्द ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे लोग अब दावे कर रहे हैं कि वो प्राइवेट महफिलों में इमरान खान का नाम नहीं लेते, बल्कि गाली दे के उनको मुखातिब करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे टाइम में नाज़रीन चंद एक चीजें जो कि बड़ी परेशान कुन और बड़ी अफसोसनाक भी है। मैं देख रहा था, मैं वीडियो आपको अब दिखा नहीं सकता यहां पर। मईशत ठप हो गई है पाकिस्तान की। SIFC में दावा किया गया कि 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मगर दावों के बरक्स 2 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के नहीं पहुंचे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने जो झूठी खबरें फैलाई थी कि भारत के हमले में उसको कुछ नहीं हुआ और उल्टा पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया, दिल्ली तक ड्रोन गिराई, अब वो चीज़ें सब खुल रही है। पाकिस्तान का झूठ अब पूरी तरह से नकाब जो बंधा था वो अब खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों, 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी दिवस मनाया गया और इस मौके पर जो शहीद जवान थे उनको सम्मान दिया गया, और तभी ये पोल खुली कि पाकिस्तान के भाई 155 से ज़्यादा जवान मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार पर भड़क गई, सेना पर भड़क गई। भाई, तुमने इतना झूठ बोला कि हम दिल्ली तक ड्रोन मारा, पठानकोट एयरबेस तबाह किया, वहाँ बम फोड़े, लेकिन इंडिया का तो कुछ नहीं हुआ। अब सारी बातें खुल रही है, उल्टा तुम्हारा इतना नुकसान हुआ, सारे एयरबेसेस उड़ गए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया साफ कह रही है कि हमारी सरकार और फौज इतनी झूठी है, अब सारी पोलें धीरे धीरे खुल रही है। तो दोस्तों, देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कह रही है। चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। पहले ये चूरन बिक भी जाया करता था, अब कौम बदल चुकी है, ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। जरा देखें कि आफत साहब पाकिस्तान को किस तरह नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं। बेनजीर शाह साहब ने भी ये शेयर किया है। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, उसका ये नंबर 5 पढ़ें। कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मे फ्रीज अ प्रॉपर्टी डायरेक्टली कनेक्टेड टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। कानून ऐसा बनाया गया है कि अब सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होंगी। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन जब्त, लैपटॉप जब्त, अब ये सब कानूनी हो गया है। ये ऐसा बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है पाकिस्तान को कि सिर्फ साइबर क्राइम के नाम पे, यानी कोई बंदा अगर तनकीद कर देगा फौज के ऊपर कि आप मार्शल लॉ ना लगाएं, इलेक्शन चोरी ना करें, तो उनके सारे असासे ही जब्त हो जाएंगे। अगर ये वाकई कानून बनाना चाहते तो ये कह सकते थे कि लोगों की पकड़ियां उछालने पे, जैसे बरतानिया का कानून है, बरतानिया में लोगों के खिलाफ बात करने पे, लोगों को बुरा भला कहने पे फौजदारी मुकदमे नहीं बनते, बल्कि बरतानिया में हत्के इज्जत का कानून है। और पूरी दुनिया से लोग बरतानिया में आके ये दावे करते हैं, क्योंकि ये बड़ा रोबस्ट किस्म का हत्के इज्जत का इनका कानून है और बहुत जल्दी साल के अंदर अंदर फैसले हो जाते हैं, ये लटकता भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इतने सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्या वजह है?
देखिए आने वाले दिनों में जो कुछ इन्होंने करना है, जो टास्क इन्हें मिले हुए हैं, वो इतने खतरनाक हैं पाकिस्तान के लिए कि तनकीद बहुत ज्यादा होगी। उनका ये भी एक दावा था ना, जैसे अब एक दावा आया कि अगले 5-10 साल में मईशत को वो ले जाएंगे बुलंदियों के ऊपर, और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के बराबर ले जाएंगे मईशत को, बहुत कमाल हो जाएगी। तो ये जो दावा 2 साल पहले उन्होंने किया था, उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ख़त्म हो गई, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी अपने उरूज पर पहुंच गई है, गंदम और चीनी जैसे बदतरीन बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं। सरमायाकारी के बजाय सिर्फ दोस्त ममालिक के पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर में आपके पड़े हुए हैं। मईशत ठप हो गई है पाकिस्तान की। SIFC में दावा किया गया कि 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मगर दावों के बरक्स 2 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के नहीं पहुंचे। 100 अरब डॉलर जो है वो कोई जेनेटरी बीच साहब आए थे अमेरिका से, वो और बहुत बड़े सरमायाकार वो लेकर आ रहे थे, वो पैसा भी नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर नून लीग के कारकुनों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे 1000 अरब रुपए का दावा किया गया कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, उनमें से भी पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचा। तो आसिम मुनीर साहब ने अब तक जितने दावे किए मईशत को लेकर वो पूरे नहीं हुए, और मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनका कसूर है, उनका कसूर है ही नहीं भाई, उनकी सारी ट्रेनिंग फौज की है। और जो जो कुछ भी उसके अंदर ड्रोन और सब इस्तेमाल किया गया, जो वहां पर जाके गिरते रहे, उनको इंटरसेप्ट भी किया गया और वो गिरे भी वहां पे जाके। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये अर्जेंसी फील की गई कि देखें अब हुआ क्या। अब भारत को ये पता चल गया है कि उसको कौन कौन से वेपन्स चाहिए, उसने कैसे अपने उसको सिस्टम को जो है ना वो डेवलप करना है। ये फायदा हुआ है किसका? जंग का। ये भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पर, इसकी वजह से इंडिया को ये पता चल गया है कि जब देखें, अब हम अगर इसको इस तरह लें, ये बड़ी सादा सी बात कही जाती है ना कि देखो पाकिस्तान ने जो है हमला किया या नहीं किया, भारत इतनी देर तक हमला करता रहा और वो इंतजार करता रहा कि पाकिस्तान जो है इसका जवाब दे। वरना हो सकता था ना हमला करके वो कहता 2 घंटों के 3 घंटे के बाद कहता बस जी हमने जो करना था कर दिया, हमने तो ठिकाने विकानों पर करना था, तबाही करनी थी वहां पर, तो वो जो है हमने कर दिया। मसूद अजहर और हाफिज सईद के